मेरे अपने खुद के बयान है, जहां पर भी मिलेगा गुणी प्रकाश, जहां पर भी मिलेगा उसका मुंह काला करने का काम करेंगे। फिर वो पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री जो फांसी तड़वाना चाहता है मैं तड़वा ले। गुरनाम सिंह जी के किए हुए अपमान का बदला उसका मुंह काला करके दे। तो जब तक किसान के बेटे किसान लोकसभा में या राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक इसी तरह किसान का शोषण होता रहेगा। इस कूच का मकसद है कि सरकार को यह दिखाना कि किसान पूरे जोश के साथ आज भी इस आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लेते और एमएसपी का कानून की राजनीति में सच्चे और सुच्चे लोग आने चाहिए, नहीं तो फिर लुच्चे और लफंगे लोग हमारे ऊपर राज करते हैं। तो ये कहता है कि मैं भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप से हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप नहीं है, ये भारतीय किसान यूनियन खट्टर है। ठीक, हर तीसरे दिन हर चौथे दिन ये खट्टर के पास रास्ता लेकर पहुंच जाता है और वहां से बाहर निकलकर चेतावनी देता है कि मथाना में मुख्यमंत्री की रैली करूंगा, आ जाना। तो सीधा सरकार के इशारे पर सरकार का द्वारा छोड़ा गया एजेंट है ताकि किसी तरह से इस आंदोलन को हिंदू और सिख आंदोलन करके पंजाब में राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। तो आज तिरंगे की याद क्यों आई? 52 साल तक आरएसएस जिससे ये भारतीय जनता पार्टी निकली है उनके कार्यालय पर कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। आज तिरंगे की आड़ लेकर 90 के 90 विधानसभाओं में प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं। शादी के समय में भी 2 तरह की विचारधारा थी, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये आंदोलन बढ़ के और फिर ये हम पर आरोप लगाए उदारवादी से उग्रवादी हो जाए, उदारवादी से उग्रवादी बनाना चाहते हैं इस आंदोलन की जो पार्टियां हैं जो किसान का मजदूर का शोषण कर रही हैं, इन पार्टियों से छुटकारा देके अच्छे लोग लोकसभा और विधानसभा में जाएं और किसान की नीतियां बनाने वाले ही किसान हों, किसान नेता हों। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी। लगातार 5 अगस्त को लेकर किसान हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर जगह सभा कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं कि 5 अगस्त को दिल्ली कूच करना है। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? क्यों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं? और गुणी प्रकाश द्वारा जैसे किसानों को लेकर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेकर तमाम बयान दिए गए, सोनाली फोगाट द्वारा किसानों को लुच्चा लफंगा कहा गया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनू ग्रुप के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना जी। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार जी। और सेहत ठीक है आपकी? बिल्कुल जी। बहुत किसान आंदोलन कैसा चल रहा है? किसान आंदोलन बहुत जबरदस्त चल रहा है। पूरा उत्साह के साथ किसान दिल्ली के मोर्चों पर डटा बैठा है और खेत का काम निपटाने के बाद अब फिर दिल्ली कूच की तैयारी है। ये 5 अगस्त को दिल्ली कूच के लिए लगातार किसान जो किसान नेता हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं। आखिर इसकी मकसद क्या है इस 5 अगस्त को दिल्ली कूच को लेकर? देखिए, जो 5 अगस्त का दिल्ली कूच का तितर मोड़ पर इकट्ठे होकर सरदार गुरनाम सिंह जी की अगुवाई में कैथल जिले के किसान दिल्ली कूच करेंगे। इस दिल्ली कूच का मकसद पूरे हरियाणा से किसानों के जत्थे दिल्ली के बॉर्डरों पर, गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर जा रहे हैं। इस कूच का मकसद है कि सरकार कह रही है कि किसान आंदोलन की धार कमजोर हो गई है, किसान आंदोलन टूट चुका है, दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों की संख्या कम हो गई है। इस कूच का मकसद ये है कि हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि पहले दिन से लेकर अब तक किसान ना ही तो कमजोर पड़ा है, ना ही किसान का धैर्य कमजोर पड़ा है। और इस कूच का मकसद है कि सरकार को यह दिखाना कि किसान पूरे जोश के साथ आज भी इस आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लेते और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं। वैसे आखिरी किसान आंदोलन में आखिरकार चल क्या है? राजनीति चल रही है, किसान आंदोलन चल रहा है? किसान पूर्णतः पवित्र आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ, सरकार की मंशा है कि किस तरह से इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो किसान आंदोलन है इन किसानों ने इसको अपवित्र कर दिया है और हमारे संयम की परीक्षा ना ले। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हम कह रहे हैं कि सरकार किसान के संयम की परीक्षा ले रहा है। 8 महीनों से ज़्यादा का समय बॉर्डरों के ऊपर बैठे हो गया है, 550 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा धैर्य का परिचय सरकार और किसान को और क्या लेगी? शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल अनुशासनात्मक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, सरकार उस आंदोलन को कुछ फर्जी लोगों को बीच में घुसाकर इस आंदोलन को बदनाम करना। आपको नहीं लगता कि आपके जो संगठन बने हुए हैं, तो जो मोर्चे बने हुए हैं, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है, उनमें भी कहीं ना कहीं राजनीति घर करती नजर आ रही है, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो इस तरह के अब कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली बने हुए 40 हमारे नेता हैं, उनका आपस में बहुत जबरदस्त तरीके से समन्वय है। लेकिन ये सरकार की साजिश है कि किस तरह से आंदोलन में किसी नेता को ये कहना कि ये नेता तो इस मोर्चे से अलग चल रहा है, ये नेता ऐसे चल रहा है, फूट डालने की साजिश है। सरकार की तमाम साजिशें नाकाम करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा एकजुटता से, देश का संयुक्त किसान मोर्चा एकजुटता से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। विक्रम जी, मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे ये है, जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर 8 महीने से ऊपर का समय हो गया है बैठे हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि किसान मोर्चों को मिलकर अपना एक राजनीतिक संगठन बना लेना चाहिए? गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बखूबी कहा
कि एक राजनीतिक संगठन हो, हम चुनाव लड़ें, ताकि जो भी किसान मोर्चे के जो भी नेता होंगे जो चुनाव लड़ेंगे वो भी जीतें और अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाके आवाज उठाएं। गुरनाम सिंह जी ने कहा उनको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो मैं ये कहूंगा कि गुरनाम सिंह जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या हमें चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि इस आंदोलन में से एक विकल्प निकलना चाहिए, एक आदर्श स्थापित होना चाहिए कि आंदोलन में से कोई नेता निकला और उस नेता ने जाकर लोकसभा में या विधानसभा में किसानों की आवाज को बुलंद किया। मैं आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत ये बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आजम सर चौधरी रहबरे आजम सर छोटू राम को क्यों याद करते हैं, चौधरी देवीलाल को क्यों याद करते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो लोकसभा और विधानसभा में गए और वहां पर उनकी कलम में जो ताकत थी, अगर कलम में ताकत थी तो किसान का भला करवा सके, तभी वो किसान मसीहा कहलवाए, किसान के हमदर्द कहलवाए। तो जब तक किसान के बेटे किसान लोकसभा में या राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक इसी तरह किसान का शोषण होता रहेगा। आंदोलन तो सिर्फ सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, लेकिन कानून तो अंदर लोकसभा में बैठे हुए बनाएंगे, विधानसभा में बनाएंगे। तो गुरनाम सिंह जी ने, मैं नहीं कहता कि गुरनाम सिंह जी ने इस बारे में कुछ गलत कहा, गुरनाम सिंह जी ने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये सुझाव था। दूसरी बात, संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 दिन के लिए सस्पेंड किया था, तो गुरनाम सिंह जी तो आज भी अपनी बात पर कायम है कि राजनीति में सच्चे और सुच्चे लोग आने चाहिए, नहीं तो फिर लुच्चे और लफंगे लोग हमारे ऊपर राज करते रहेंगे। तो फिर अभी तक क्यों नहीं फैसला लिया गया? क्योंकि आप 8 महीने से लगातार लोग आपके साथ हैं, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि लगातार दिल्ली कूच पर संख्या बढ़ती जा रही है, लोग तमाम जो आम जन है वो किसानों के साथ हो चुके हैं, उनको पता है कि कृषि कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए हैं, तो क्यों नहीं अभी तक संगठनों ने यह फैसला लेके एक राजनीतिक दल जो है किसानों को बना लेना चाहिए? देखिए, अभी ऐसा समय नहीं है, अभी 8 महीने के बाद का भी समय रहता है। सुनो, अभी सरकार के ऊपर आंदोलन के मार्फत पूरी तरह से प्रेशर है, सरकार शो नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल में किसान नेता गए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हरवाया। अब यूपी में और पंजाब में इलेक्शन है, यहां पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है इससे पहले इस आंदोलन का अगर फैसला हो गया तो फिर वो बड़े नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, और हम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, संयुक्त किसान मोर्चा के और यूथ खासकर, उनसे ये अनुरोध भी करेगा कि आप इस तरह का एक विकल्प तैयार करें ताकि देश की जो पार्टियां हैं जो किसान का, मजदूर का शोषण कर रही हैं, इन पार्टियों से छुटकारा देके अच्छे लोग लोकसभा और विधानसभा में जाएं और किसान की नीतियां बनाने वाले ही किसान हो, किसान नेता हो। बिल्कुल, मैं वही बात हम कर रहे हैं कि अगर ऐसे हम किसान आंदोलन जो चले हुए, कृषि कानून जो लागू किए उनको लेकर हम आंदोलन है, लेकिन अगर हम लोकसभा और विधानसभा में अगर हमारे किसान जाएंगे तो बखूबी किसान को और मजबूत कर पाएंगे। कि इस तरह के आंदोलन से किसान मजबूत होगा? देखिए, मैं कह रहा हूं किसान, सरकार मानेगी? सरकार तो मानने के मूड में नहीं है, लेकिन सरकार डरी हुई है। लेकिन हम भी कहते हैं कि हम भी कहां वापसी कर रहे हैं तब तक, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम कौन सा कराने वाले हैं, हम भी वहां बैठे हैं। लेकिन आंदोलन अगर जीत कर आएंगे तो एक राजनीतिक विकल्प जरूर देना चाहिए, मेरी अपनी निजी राय है। तो विक्रम जी, जैसे आप बता रहे हैं कि किसान आंदोलन अच्छे तरीके से चला हुआ है, तमाम राजनेता इन कृषि कानून जो किसान नेता हैं वो इन कृषि कानूनों को लेकर सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, सरकार से वार्तालाप के लिए तैयार हैं, सरकार से संघर्ष कर रहे हैं कि इनको वापस लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि कुछ एक संगठन जो है वो आपका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं, आपके इन कृषि कानूनों का सही भी बता रहे हैं, आपके तमाम जो किसान नेता हैं उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं? गुणी प्रकाश की अगर हम बात करें तो आपके ही प्रदेश अध्यक्ष की बात करें गुरनाम सिंह को, उनके बारे में ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली तो बात, मैं उस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता, तो आपने सवाल किया, मैं उसका सवाल का बेहतरीन तरीके से जवाब देना चाहता हूं। जब ये 3 कृषि कानून बने, भारतीय जनता पार्टी का एक किसान मोर्चा जो हर दल का होता है और भारतीय किसान संघ भी जो इन्हीं का है, जब इन दोनों किसान संगठनों से किसानों ने बात सुननी ही नहीं इनकी बेहतर समझा, ना ही उनको ये समझा पाए कि इन कानूनों में काला क्या है, तो जब ये इनके दोनों किसान संगठन फेल हो गए तो इन्होंने क्या किया कि जिस गुणी प्रकाश की आप बात कर रहे हैं ये बुलाया और इसको एक किसान यूनियन का नाम दे दिया। वैसे तो ये कहता है कि मैं भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप से हूं, लेकिन मैं कहता हूं ये भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप नहीं है, ये भारतीय किसान यूनियन खट्टर है। ठीक, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन ये खट्टर के पास गुलदस्ता लेकर पहुंच जाता है और वहां से बाहर निकलकर चेतावनी देता है कि मथाना में मुख्यमंत्री की रैली करूंगा, आ जाना, देख लेंगे, लाठियां हमारे पास हैं, गोलियां हमारे पास हैं, गंडासियां हमारे पास हैं। तो मैं ये मान के चलूंगी मुख्यमंत्री की भाषा बोलता है बाहर निकल के, फिर कहता है कि मैं मथाना में प्रोग्राम करवाऊंगा, 1 महीना हो गया अभी तो वो प्रोग्राम नहीं हुआ, अब कह रहे हैं मैं चटूनी गांव में प्रोग्राम करवाऊंगा। अरे हम कह रहे हैं तू प्रोग्राम करा, हम कहते हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से, चाहे मुख्यमंत्री है और चाहे जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो भी हैं, जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हम इनका विरोध करते रहेंगे। और रही बात गुणी प्रकाश की, गुणी प्रकाश का तो इतिहास रहा है झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का। उसने रतनमान पे और रणदीप आर्य पे झूठा मुकदमा दर्ज कराया, उसके विपरीत 182 का फर्जी शिकायत देने का पर्चा दर्ज हुआ, 3 साल का सजा याफ्ता है। मेरे ऊपर झूठा पर्चा दर्ज करवाया,
पुलिस प्रशासन ने उसमें से मेरा नाम निकाल दिया कि ये फर्जी है। इसके एक तो इतिहास रहा है कि फर्जी झूठे जो उभरते हुए नेता है, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, जो किसानों की अगुवाई करता है कि वो किसी तरह आगे ना बढ़े, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे झूठे दर्ज करवा के और उनको निराश करके उनको घर बिठाने का काम करता है। अब गुरनाम सिंह जी के बारे में इन्होंने कहा कि मैं इसके सर की दस्तार और इसके बाल काट देंगे, ये नकली है। मैं सिख समाज का बड़ा सम्मान करता हूँ और इस आंदोलन में सिख समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी सिख समाज ने अपने सर की दस्तार और अपने केसों के लिए अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए। ठीक सही है, बाकी फैसला तो सिख समाज करेगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वो सुन भी रहा हो, मैं ये मेरे अपने खुद के बयान है, जहां पर भी मिलेगा गुणी प्रकाश, जहां पर भी मिलेगा उसका मुंह काला करने का काम करेंगे। फिर वो पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री जो फांसी तड़वाना चाहता है मैं तड़वा ले, गुरनाम सिंह जी के किए अपमान का बदला उसका मुंह काला करके लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानबाजी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस किसान आंदोलन में सिख समाज की बड़ी अहम भूमिका रही है। पूरा का पूरा पंजाब की अगर बात करें तो किसान आंदोलन का समर्थन उन्होंने किया और वो बॉर्डर पर बैठे हैं, इस बीच में कहीं टकराव की परिस्थितियां कहां पैदा हो। अब यही तो बात है ना, अब वो मुख्यमंत्री से फिर कल परसों मिल के आया, अब वो कह रहा है सरदार सिखों ने ये कर दिया, सिखों ने कर दिया। ये सीधा सरकार के इशारे पर सरकार का द्वारा छोड़ा गया एजेंट है ताकि किसी तरह से इस आंदोलन को हिंदू और सिख आंदोलन करके पंजाब में राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। लेकिन इस देश का, हरियाणा प्रदेश का और पंजाब का जो भाईचारा जवाब क्यों नहीं देते फिर आप? सदियों से कायम है। गुणी प्रकाश जी को जवाब क्यों नहीं देते? गुणी प्रकाश को सीधा जवाब दे तो रहा हूं, घर से बाहर नहीं निकलता, कैथल में आगे प्रोग्राम करे, फरल में प्रोग्राम करे, कभी कहता मथाना में, जब मुख्यमंत्री ने मथाना में आने से मना कर दिया, चडूनी में भी चैलेंज करते हैं, प्रोग्राम करे, मुंह काला करेंगे। ये शर्त आपके चैनल के माध्यम से कहना। किस का करेंगे? उधर सोनाली फोगाट भी आपको कह रहे हैं किसानों को। सोनाली फोगाट, मैं और जात का बड़ा सम्मान करता हूँ। सोनाली फोगाट भी, उसकी बेचारी की खुद की कोई भाषा नहीं है, वो भी तमाम जो शब्द उसके मुंह में डाले गए हैं, लुच्चे, लफंगे, आंदोलनजीवी, गुंडे और क्या नाम है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जो पहले दिन से लोग, ये भी कह दो आप खट्टर जी ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग इन लोगों के मुंह में अपने शब्द ठोक कर इन लोगों से कहलवाते हैं कि आप ऐसे ऐसे कहो। इन्होंने ड्यूटी लगाई है। पूरे प्रदेश में इस तरह के बहुत से लोग छोड़ दिए हैं कि किसी तरह से भी आपस में टकराव हो, कहीं जातीय टकराव हो, कहीं धार्मिक टकराव हो, कहीं क्षेत्रीय टकराव हो। ये लोग, इनकी मनसा टकराव कराकर अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं लोग। बिल्कुल, लेकिन हमें, मेरा एक सवाल और आपसे ये है कि आप 5 अगस्त के लिए दिल्ली कूच के लिए निकल रहे हैं, वहीं पर अगर बात करें तो देश में, प्रदेश में तिरंगा यात्रा भाजपा सरकार द्वारा निकाली जा रही है। बल्कि आपने बहुत अच्छा एक फैसला लिया कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे। इसको कहाँ देखते हैं आप, तिरंगा यात्रा को? इन्होंने जो तिरंगा यात्रा निकाली, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। किसान तिरंगे का सम्मान करता है। किसान का बेटा तिरंगे के लिए अपनी जान देने के लिए सीमाओं पर बैठा है और जब भी शहादत होती है तो तिरंगे में लिपट कर उसकी लाश आती है। इन लोगों का गांव में घुसना बंद करा दिया इन 8 महीनों के दौरान, तो इन लोगों ने तिरंगे की आड़ ले ली। ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं कहना चाहता हूं, इनको आज तिरंगे की याद क्यों आई? 52 साल तक आरएसएस, जिससे ये भारतीय जनता पार्टी निकली है, उनके कार्यालय पर कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। आज तिरंगे की आड़ लेकर 90 के 90 विधानसभाओं में प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं। हम कहते हैं हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। आप तिरंगे का सम्मान के लिए मतलब भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता इनके कार्यक्रमों का विरोध नहीं करेगा। लेकिन 15 इससे अलग हटकर अगर कोई प्रोग्राम करते तो विरोध निरंतर जारी रहेगा। तिरंगा मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि 52 साल से जिस तिरंगे की आपको याद नहीं आई, आज वो तिरंगा आपको बड़ा प्यारा लगने लगा। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, गरीब मजदूर किसान। ठीक, आप तिरंगे की आड़ में राजनीति कर रहे हो। विक्रम जी, जैसे आप 5 अगस्त को दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं आप, तो उसमें चुड़ूनी ग्रुप ही लगा हुआ है या कोई और सभी ग्रुप लगे हुए हैं उसको? देखिए, जो वैसे तो ये 5 का प्रोग्राम है तिरंगे का, वैसे तो ये चुड़ूनी ग्रुप की तरफ से, संगठन की तरफ, लेकिन और संगठनों ने भी कहा है कि हम पूरे जिले कैथल में जो लोग हैं कि हम भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। यानी जो बैनर होगा वो चुड़ूनी ग्रुप, बैनर होगा तो चुड़ूनी ग्रुप का होगा, लेकिन और भी साथी हैं। यानी एक तरह से चुड़ूनी ग्रुप की ताकत संयुक्त किसान मोर्चा को दिखाना चाहते हैं आप लोग वहां बॉर्डर पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ताकत नहीं, ताकत हर किसी को, हर किसी की ताकत का पता है। नहीं, वो सस्पेंड का कहीं मतलब ये देखा जा रहा हो कि भाई गुरनाम सिंह चुड़ूनी के साथ आप ये देखें कि कितने लोग साथ में है, आप इनको सस्पेंड करो, इनकी हर बात को लेकर आप अलग से लेके चले जाते हो, तो उस विषय को कहीं ना कहीं आप बॉर्डर पर जाकर अपनी ताकत जो है वो दिखाना चाहते हो? देखिए, मैं चडूनी ग्रुप का कार्यकर्ता होने के नाते एक बात बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि इस आंदोलन में सरदार गुरनाम सिंह चडूनी का बहुत बड़ा योगदान है। और सरदार गुरनाम सिंह चडूनी तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं या कोई विरोधी लोग हैं जैसे गुणी प्रकाश जैसे, और सिर्फ चडूनी को ही टारगेट कर रहे हैं कि चडूनी है, चडूनी हो। चडूनी आज के समय में किसानों की निष्पक्षता से, मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से और संघर्ष करके सेवा कर रहा है पिछले 30 वर्षों से। तो जो आदमी इतना संघर्षी है उसके साथ हर कोई लगेगा और हर किसी को लगना भी चाहिए। तो कैथल संयुक्त मोर्चा के साथी भी हमारे साथ दिल्ली जाएंगे।
विक्रम जी, आपने सड़क रोको अभियान कर दिया, जाम आपने लगा दिए, धरने प्रदर्शन आपने किए, पुतले आपने फूंक दिए, रेल रोको आपने अभियान चलाया इन कृषि कानूनों को वापस करने के लिए, बॉर्डर के तमाम, दिल्ली के तमाम बॉर्डर आप लोगों ने सील कर दिए। उसके बाद संसद पर आपने संसद लगा दी, संसद के बाहर आप किसानों की संसद चल रही है। सरकार क्यों नहीं मान रही और आगे कितना परिश्रम और आप लोगों को करना पड़ेगा? क्या किसान थक जाएंगे या वापिस आएंगे, या बिल्कुल बात मनवा कर ही वापिस आएंगे? देखिए, पहली तो बात मैं कहता हूँ, ना तो किसान थकेंगे, ना झुकेंगे, और ना ही बगैर जीते वापस लौटेंगे। रही बात, अब हमने समांतर संसद के बाहर समांतर संसद चला रखी है। जो अंदर बैठे लोग हैं उनको हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो आपका काम है, सांकेतिक रूप से हम आपको ये कह रहे हैं कि ये आपका काम था, जो आप नहीं कर रहे, चाहे विपक्ष के लोग भी हैं, हम उनको ये सांकेतिक ये चीज दर्शाना चाह रहे हैं। और जब देश का राजा अहंकारी हो जाए, अहंकार की सारी सीमाएं, सारी हदें तोड़ दी, तो उसके लिए किसान के पास बचता क्या है? अब तक ये आंदोलन धैर्य था। आज़ादी के समय में भी दो तरह की विचारधारा थी, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये आंदोलन बढ़ के और फिर ये हम पर आरोप लगाएंगे उदारवादी से उग्रवादी हो जाए, उदारवादी से उग्रवादी बनाना चाहते हैं इस आंदोलन को। लेकिन बड़े जिम्मेदारी से हम ये बात कहते हैं कि उस समय भी हजारों क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून, जो धारा 124A है, देशद्रोह की कानून, राजद्रोह की कानून, वो आज तक भी एजिटिज है। आप किसी का विरोध करेंगे, झंडे के साथ नारेबाजी करेंगे, उसके ऊपर देशद्रोह की धारा लगाकर उसको अंदर डालने का काम करती है। इस तरह के तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं होता था। अंग्रेजों के राज में भी अपील, अंग्रेजों का राज कैसा था, ना वहां अपील सुनी जाती थी, ना दलील सुनी जाती थी। आज भी ये हालात है, छोटी मोटी धाराओं में नहीं, सीधी देशद्रोह की धाराएं, 307 की धाराएं, 302 की धाराएं लगाकर किसानों को जबरन जेल में ठोक दिया जाता है। तो ये तो अंग्रेजों का राज को भी माफ कर गए ये लोग। देश की कुर्सी पर अहंकारी आदमी। कितना फर्क पड़ रहा है संसद का, किसान संसद का? वहां पर पूरी अंदर जितने भी लोग बैठे हैं ना विपक्ष के, उनको ये पता है कि बाहर जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो विपक्ष के लोग जिस मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, हम तो तमाम लोग जो भी किसान की आवाज है उनको धन्यवाद है, लेकिन आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच भी रही है। लेकिन वो लोग सुनकर कहते हैं अपनी भाषा में, अनसुना कर दिया, तो अनसुना कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन में कोई कमजोरी नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल के बाद यूपी की तैयारी है? निश्चित तौर पर यूपी की तैयारी है, पंजाब की तैयारी है, उत्तराखंड की तैयारी है। जहां जहां पर भी जाएंगे वहां वहां किसान इनके पीछे लगेंगे और इनको हराने का काम भी करेंगे। अंत में सरकार को कोई मैसेज, सरकार तक कोई बात आप पहुंचाना चाहें ताकि किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता हो सके और किसान घर वापिस लौट सकें? कोई सुझाव आप कैसा? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं किसान से एक फोन की कॉल की दूरी पर हूं। 22 जनवरी से अब तक वो फोन की दूरी, अब तो हम संसद के बाहर बैठे हैं, संसद के बाहर जी बुला लें तो वहां से बुला लें। फिर पिछले महीने बार संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, पत्र लिखा कि किसान बातचीत के तैयार हैं। लेकिन उधर से बयान आता है देश के कृषि मंत्री का कि शर्तों, 3 कृषि कानूनों, और मैं 3 कृषि कानूनों की बात करें, 3 कृषि कानून तो वापिस होंगे नहीं, आप बातचीत करना चाहें तो आ सकते हैं। इससे ज़्यादा और बातचीत करने की तो बात क्या है? तो ये लोग हैं, ये बातचीत नहीं करना चाहते, ये किसान को ये कहकर बदनाम करना चाहते हैं कि किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कोई बुलाए तो, लेकिन शर्त के साथ बातचीत नहीं होगी। तो किसान जो वहाँ पे अपनी शहादत दे रहे हैं उनका जिम्मेवार कौन है? सरकार उनकी जिम्मेवार है। 302 के मुकदमे सरकार के ऊपर दर्ज होने चाहिए। तो हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो उसके लिए उल्टा हमारे ऊपर कर रहे हैं। उसके लिए फिर किसान संगठन क्या कर रहे हैं? किसान मोर्चा क्या कर रहा है? किसान संगठन लाठियां खा रहा है, झूठे मुकदमे झेल रहा है, सड़कों पर सर्दी झेल ली, अब धूप झेल रहे हैं, बारिश में टेंटों के नीचे पानी बढ़ गया, अब वो समस्या झेल रहे हैं। हर रोज वहां पर ट्रैक्टरों में, ट्रैलियों में, टेंटों में आग लगती है, वो चीजें झेल रहे हैं। मानसिक रूप से उत्पीड़न किसान का जितना हो रहा है इतना नहीं होना चाहिए था। इस सरकार ने किसान को बर्बाद करने की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम कसाना जी। और ये थे हमारे साथ युवा प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चंडूनी ग्रुप के विक्रम कसाना जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपना वक्तव्य रखा और बताया कि किसान वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती। लेकिन देखते हैं कि 8 महीने से ऊपर का समय हो गया, लेकिन सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार निरंतर वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन 5 अगस्त को एक बड़े काफिले के साथ, जनसमूह के साथ दिल्ली बॉर्डर पर किसान पहुँच रहे हैं। देखना ये कि अब आने वाले समय में क्या रुख जो किसान आंदोलन वो लेता है। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें कैथल टीवी।